एक कॉफी शॉप में राज और अवनी एक दूसरे से टकराते हैं। अवनी राज को गुस्से से देखती है, लेकिन राज अवनी की खूबसूरती देखकर दंग हो जाता है। उसे पहली ही नजर में अवनी से प्यार हो जाता है। फिर राज रोज उस कॉफी शॉप में अवनी को देखने के लिए जाने लगता है। एक दिन अवनी का एक्सीडेंट हो जाता है। राज उसे गोद में उठाकर अपनी गाड़ी में बिठाता है और हॉस्पिटल लेकर जाता है। राज अवनी के फोन से अवनी के घर फोन करता है और अवनी के माता पिता हॉस्पिटल आते हैं। जी आप अवनी के पिताजी है ना? मैंने ही आपको फोन किया था। जी हाँ, कैसी है अवनी? अभी डॉक्टर उसे चेक कर रहे हैं। तभी डॉक्टर आकर बताते हैं कि अवनी ठीक है, उसे ज्यादा चोट नहीं लगी है। सब खुश हो जाते हैं। बेटा तुम्हारा नाम क्या है और तुम अवनी के दोस्त हो क्या? जी नहीं, मैं अवनी का दोस्त नहीं हूँ। मेरा नाम राज सिंघानिया है। मैंने अवनी को कॉफी शॉप में देखा है बहुत बार। राज सिंघानिया? मतलब कहीं तुम ओम सिंघानिया के बेटे तो नहीं? जी मैं उन्हीं का बेटा हूँ। आप मेरे पापा को पहचानते हैं क्या? हाँ, वो मेरे बचपन का दोस्त है। फिर सब अवनी को देखने अंदर जाते हैं। सब बातें सुनकर अवनी राज की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाती है। राज उससे हाथ मिलाता है और जोर से बिजली कड़कती है। राज और अवनी एक दूसरे के अच्छे दोस्त बन जाते हैं। एक दिन राज अवनी के सामने अपने प्यार का इजहार करता है और अवनी को शादी के लिए पूछता है। अवनी हाँ कहती है और दोनों खुशी से गले मिलते हैं। तभी फिर से जोरदार बिजली कड़कती है और बारिश होने लगती है। राज को ये बात अजीब लगती है, लेकिन वो ज्यादा ध्यान नहीं देता। अवनी को घर छोड़कर राज वापस जाने लगता है। तब उसे एक बूढ़ा तांत्रिक मिलता है। सुनो बेटा, उस लड़की के साथ शादी मत करना। कौन है आप और ये क्या बोल रहे हैं आप? मेरी बात सुनो, तुमने अवनी से शादी कर ली तो वो चुड़ैल तुम लोगों को नहीं छोड़ेगी। मैं ये सब बातें नहीं मानता। चले जाइए यहाँ से। राज घर आता है और अपने घर वालों से शादी की बात करता है। उसके घर वाले हाँ कहते हैं और अवनी और राज की शादी तय हो जाती है। सगाई के दिन अवनी बहुत ज्यादा खुश होती है। उसका बर्ताव भी थोड़ा अलग ही होता है, लेकिन सबको लगता है कि शादी की खुशी के कारण वो ऐसा कर रही है। अवनी के घर पर ही दोनों की सगाई हो जाती है। राज किसी काम से बाहर आता है। तब उसे फिर वही बूढ़ा तांत्रिक मिलता है। मैंने तुमसे कहा था ना, शादी मत करो। तुमने सगाई तो कर ली, लेकिन अब वो तुम्हें नहीं छोड़ेगी। आप क्यों बार बार आकर वही बात करते हैं? आज मैं बहुत खुश हूँ। मेरी मनपसंद लड़की से मेरी शादी होने वाली है। आप जाइए यहाँ से। राज को उसकी माँ का फोन आता है। राज की माँ कहती है कि अवनी बहुत अजीब बर्ताव कर रही है। वो चुड़ैल के जैसे जोर जोर से हंस रही है और उसकी आवाज भी बदल चुकी है। तांत्रिक बाबा मुझे माफ कर दीजिए, आप सही थे। अभी अभी मुझे पता चला है कि मेरी अवनी चुड़ैल जैसे बर्ताव कर रही है। आप जल्दी से चलिए। राज तांत्रिक को लेकर अवनी के घर पहुंचता है। वो देखता है कि अवनी जोर जोर से हंसते हुए बोल रही है, आज मेरा सपना पूरा होगा। जो वादा राज के परदादा ने किया था उसे राज पूरा करेगा। राज चलो अभी मुझसे शादी कर लो। अवनी, ये तुम क्या बोल रही हो? आज ही तो हमारी सगाई हुई है ना? अवनी नहीं, मैं ललिता हूँ। बरसों पहले तुम्हारे परदादा मुझसे शादी करने वाले थे, लेकिन अब तुम मुझसे शादी करोगे। सब तांत्रिक की तरफ देखते हैं। राज, बरसों पहले गांव में तुम्हारे परदादा ने एक गरीब लड़की ललिता से शादी का वादा किया था, लेकिन घर वालों के दबाव में आकर उन्होंने दूसरी लड़की के साथ शादी कर ली। ललिता उनके शादी के बाद भी उनसे मिलने की कोशिश करती रही और पूरे गांव में उनकी बदनामी करने की धमकी देती रही। गुस्सा होकर और बदनामी के डर से तुम्हारे परदादा ने ललिता को मार डाला। शादी की अधूरी ख्वाहिश की वजह से ललिता चुड़ैल बन गई और सबको परेशान करने लगी। तब तुम्हारे परदादा ने मेरे दादाजी से उस चुड़ैल को कैद करवा लिया था। लगता है अब वो कैद से मुक्त हो चुकी है।
और तुम इस खानदान के इकलौते वारिस हो ना, तो इस कारण तुमसे शादी करने आई है वो। अगर तुमने उससे मना नहीं किया तो वो अवनी को नुकसान पहुंचा सकती है। तो अब हम क्या करें? तुम मुझसे अभी शादी करने के लिए तैयार हो ऐसा कहो, तब तक मैं उसे मुक्त करने की विधि की तैयारी करता हूँ। तांत्रिक विधि की तैयारी शुरू करता है। राज चुड़ैल के साथ तांत्रिक के सामने बैठता है। चुड़ैल को लगता है कि अब उसकी शादी हो जाएगी, लेकिन तांत्रिक उसे मुक्ति दिलाने के मंत्र पढ़ने लगता है और थोड़ी ही देर में चुड़ैल अवनी के शरीर से बाहर आ जाती है। वो बहुत गुस्सा हो जाती है। तांत्रिक उस पर मंत्रों से सिद्ध किया हुआ पानी फेंकता है और चुड़ैल धुआं बन जाती है। अवनी चुड़ैल के प्रभाव से मुक्त हो जाती है और थोड़े दिनों के बाद राज और अवनी की शादी हो जाती है। चुड़ैल की बेटी। जैसा कि आपने पहले देखा था कि चित्रा को उसकी चुड़ैल माँ ने एक अंगूठी दी थी, जिससे उसे कोई चुड़ैल किसी भी तरह से नुकसान नहीं पहुंचा सकती। अरे सुनो बहन, ये हमारे लिए बड़ी ही शर्म की बात है कि हम एक इंसान के बच्चे से डरकर वहाँ से भाग आए। इसके अलावा हमारे पास और कोई चारा भी तो नहीं था। उस दिन उस चित्रा की मुंह बोली माँ ने तो उसे वो जादुई अंगूठी पकड़ा दी थी, फिर हम क्या ही कर पाते। अरे तो क्या, सोचो अगर चित्रा के पास से वो अंगूठी गायब हो जाए तो? मगर ये कैसे मुमकिन है बहन? उस पे नजर रखते हैं, वो कभी न कभी तो उस अंगूठी को खोल के अपने से अलग रखती ही होगी। नहाते वक्त या खाना बनाते वक्त यूँ हमेशा तो पहन के नहीं रह सकती। मेरे हिसाब से तो हमें उसके ससुराल चलना चाहिए उस पे नजर रखने के लिए। उसकी मांस की खुशबू अभी भी मेरे नाक में घर करके बैठी है। मुझे वो किसी भी हाल में चाहिए। बात तो तुम बिल्कुल सही कह रही हो चुड़ैल बहन, उसकी खुशबू तो मेरे नाक में भी बसी हुई है। मगर अगर उसकी मुंह बोली माँ को हमारे इस कारनामे के बारे में भनक भी पड़ी तो फिर तो घमासान युद्ध हो जाएगी हमारी चुड़ैल नगरी में। उन्होंने ये तय किया और वहाँ से निकल गए चित्रा के घर के लिए। और किस्मत का खेल भी ऐसा अजीब था कि चित्रा ने वो अंगूठी खोल रखा था और किचन में काम कर रही थी। मौके का फायदा उठाते हुए उन दोनों ने चित्रा को पकड़ लिया और उसे हवा में उड़ाते हुए ले गए। और उसे ले जाते हुए उसके पति ने देख लिया। बस फिर क्या था, उसके पति को बहुत पहले ही उसके माँ के बारे में पता चल गया था। वो तुरंत चुड़ैल नगरी पहुँच गया अपनी सास के पास। माँ कहाँ हो तुम? जल्दी आओ, चित्रा बहुत बड़ी मुसीबत में है। ये क्या कह रहे हो दामाद जी? क्या हुआ मेरी बेटी को? मैंने 2 चुड़ैलों को देखा अपने घर के बाहर, जो कि चित्रा को जबरदस्ती खींचते हुए ले जा रहे थे। अब आप ही कुछ कर सकती हो माँ, बचा लो मेरी चित्रा को। ये तो मेरी बेटी की ही होने की आवाज है। इन चुड़ैलों ने उसे यहाँ छुपा रखा है। वो एक गुफा सा था जहाँ उन दोनों चुड़ैलों ने चित्रा को बांध रखा था। चुड़ैल माँ तुरंत उस गुफा के अंदर चली गई और जैसे ही चित्रा ने अपनी माँ को देखा, वो चीख चीख के कहने लगी, माँ बचा लो, माँ ये मुझे इस बड़े से हांडी में पकाने वाला है, मुझे नहीं मरना है माँ। तुम घबराओ मत, अब तुम्हारी माँ आ गई है ना, अब तुम्हें कुछ नहीं हो सकता। तभी बाहर से वो दोनों चुड़ैलें अंदर आती हैं और फिर चुड़ैल नगरी में महाभारत सी छिड़ जाती है। एक तरफ वो दोनों चुड़ैल और दूसरी तरफ चित्रा की माँ। बहुत देर तक ये लड़ाई चलती रही। तब तक चित्रा का पति उसे ढूंढते हुए वहाँ पहुँच गया। फिर उसने तुरंत चित्रा के रस्सी को खोल दिया और फिर चित्रा को अचानक से याद आया, मुझे पता है कि इन चुड़ैलों को कैसे मारना है। अब जल्दी जाइए, कहीं से आग जलाने का इंतजाम कीजिए। उसके पति ने उसकी बात मानते हुए आग का इंतजाम कर लिया और भागता हुआ एक मशाल लेके आया। और तब तक इन तीनों चुड़ैलों के बीच लड़ाई चल ही रही थी। फिर चित्रा ने भागते हुए उन दोनों चुड़ैलों के सर से कुछ बाल खींचकर ले आई। बस फिर क्या था, उसने झट से दोनों चुड़ैलों के बाल उस जलते हुए आग में झोंक दिए और उसी के साथ दोनों वहाँ राख हो गई। और इस लड़ाई में चित्रा की माँ को बहुत चोट आ चुकी थी। चित्रा ने अपनी माँ के सर को तुरंत अपने गोद में रखा। बेटा, तुम दोनों हमेशा खुश रहना और आज के बाद
कभी भी भूल के यहाँ मत आना और वो अंगूठी दोबारा कभी अपने हाथ से मत खोलना। और ये कहते ही चित्रा की माँ ने उसकी गोद में दम तोड़ दिया।